वो रात बहुत अजीब थी। शिकागो की बर्फीली सड़क पर एक 25 साल का लड़का अकेला खड़ा था। उसके जूते घिस चुके थे, जेब में बस कुछ डॉलर बचे थे और उसके मन में एक सवाल था जो हर रात उसकी नींद चुरा लेता था। क्या यही जिंदगी है? तभी उसके सामने से एक चमचमाती लैम्बोर्गिनी गुजरी। उस पल कुछ बदला। वो लड़का उस गाड़ी के पीछे दौड़ा, न उसे छूने के लिए, न उसकी कीमत जानने के लिए, बल्कि उस इंसान से सिर्फ एक सवाल पूछने के लिए जो उसे चला रहा था। भाई, तुमने ये कैसे किया? वो लड़का था एमजे डिमार्को, और यही सवाल आगे चलकर एक ऐसी किताब की नींव बना जिसने लाखों लोगों की अमीरी के बारे में सोच बदल दी। द मिलियनेयर फास्ट लेन। आज बुक स्मेल के इस एपिसोड में हम सिर्फ इस किताब का समरी नहीं सुनेंगे। हम उस भ्रम को चुनौती देंगे जिसे सालों से सफलता का नाम दिया जाता रहा है। क्योंकि एमजे डिमार्को का दावा है कि अमीर बनने का जो रास्ता हमें बचपन से सिखाया गया है, अच्छी पढ़ाई करो, नौकरी करो, पैसे बचाओ और 65 की उम्र में रिटायर होकर जीवन का आनंद लो, शायद वो रास्ता उतना सुरक्षित नहीं है जितना हमें बताया गया। और अगर वो सही है तो हो सकता है कि तुम्हारी मंजिल नहीं बल्कि तुम्हारा पूरा नक्शा ही गलत हो। तो चलो शुरू करते हैं उस सफर को जिसने एक गरीब युवक को करोड़पति बनाया, और शायद तुम्हें पैसे, आजादी और सफलता को देखने का एक बिल्कुल नया नजरिया दे। 3 रास्ते, 3 जिंदगियां। एमजे डिमार्को कहते हैं कि इस दुनिया में पैसे कमाने के 3 रास्ते हैं, और ज्यादातर लोग गलत रास्ते पर चल रहे हैं। बड़े प्यार से, बड़े यकीन के साथ। पहला रास्ता है साइड वॉक। साइड वॉक पर वो लोग चलते हैं जो आज के लिए जीते हैं, कल की कोई प्लानिंग नहीं। सैलरी आई, खर्च हो गई, ईएमआई भरी, वीकेंड पर पार्टी की, महीने के आखिर में जेब खाली। ये लोग हमेशा कहते हैं, अभी इंजॉय करो, जिंदगी एक बार मिलती है। और ये बात सही भी है, जिंदगी एक बार मिलती है। लेकिन जब 50 साल की उम्र में रिटायरमेंट नहीं होती, जब बीमारी आती है और सेविंग्स नहीं होती, जब बच्चों की फीस भरनी होती है और अकाउंट जीरो होता है, तब ये योलो फिलॉसफी बहुत महंगी पड़ती है। साइड वॉक वाले लोग लॉटरी टिकट्स खरीदते हैं। वो किसी और की सक्सेस देखते हैं और कहते हैं उसे लक मिली। वो हर शॉर्टकट ढूंढते हैं लेकिन असली काम कभी नहीं करते। एमजे इन्हें प्यार से साइड वॉकर्स कहते हैं। वो लोग जो फुटपाथ पर चलते हुए सोचते हैं कि वो हाईवे पर है। दूसरा रास्ता है स्लो लेन, और यहीं से असली कहानी शुरू होती है। क्योंकि स्लो लेन वो रास्ता है जो हम सबको बचपन से सिखाया गया है। पढ़ो, अच्छे मार्क्स लाओ, अच्छी कंपनी में जॉब लो, सेविंग्स करो, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करो, 40 साल तक काम करो और फिर रिटायर होकर एंजॉय करो। ये सुनने में बहुत समझदारी की बात लगती है ना? लेकिन एमजे डिमार्को एक तीखा सवाल पूछते हैं। अगर तुम 65 साल की उम्र में रिच बनते हो तो क्या फायदा, जब घुटने जवाब दे चुके होंगे, आंखें धुंधली हो जाएंगी, और वो सपने जो तुमने 25 साल में देखे थे वो तुम्हारी याददाश्त में भी नहीं बचेंगे। स्लो लेन एक ट्रेड है। तुम अपनी जवानी देते हो, अपना टाइम देते हो, अपनी एनर्जी देते हो, और बदले में मिलती है एक गारंटी कि शायद बहुत बाद में तुम कंफर्टेबल हो जाओगे। ये स्लेवरी नहीं है, लेकिन फ्रीडम भी नहीं है। और तीसरा रास्ता फास्ट लेन। यही वो रास्ता है जिस पर वो लैम्बोर्गिनी वाला चल रहा था। अब यहां एक गलतफहमी साफ करनी है, और एमजे बहुत जोर देकर ये बात कहते हैं। फास्ट लेन का मतलब शॉर्टकट नहीं है। फास्ट लेन का मतलब क्विक मनी नहीं है। फास्ट लेन का मतलब क्रिप्टो पंप एंड डंप नहीं है, कोई एमएलएम स्कीम नहीं है, और ना ही कोई यूट्यूब एड्स में दिखने वाला 5 दिन में करोड़पति का कोर्स है। फास्ट लेन एक माइंडसेट है, एक फिलॉसफी है, एक तरीका है वैल्यू क्रिएट करने का। एमजे कहते हैं कि अमीरी का फॉर्मूला बहुत सिंपल है। अमीर वो बनता है जो लाखों लोगों की प्रॉब्लम्स सॉल्व करता है। बस इतना। जितने ज्यादा लोगों की जिंदगी तुम बेहतर बनाओगे, उतना ज्यादा पैसा तुम्हारे पास आएगा। और यही फास्ट लेन की नींव है। वो 5 कमांडमेंट्स जो एमजे ने लिखे। एमजे डिमार्को ने फास्ट लेन बिजनेस के लिए 5 कमांडमेंट्स दिए हैं। ये कोई मोटिवेशनल कोट्स नहीं है, ये प्रैक्टिकल फिल्टर्स है।
अगर तुम्हारा बिजनेस आइडिया इन पांचों पर खरा नहीं उतरता तो उसे छोड़ दो। पहला है नीड। तुम्हारा बिजनेस किसी की जरूरत पूरी करता है या नहीं? बहुत सारे लोग वो बिजनेस करते हैं जो उन्हें अच्छा लगता है, जो उनका पैशन है, लेकिन जिसकी दुनिया को जरूरत नहीं। और फिर वो फेल होते हैं और कहते हैं पैशन फॉलो करो वाली एडवाइस गलत थी। नहीं, एडवाइस गलत नहीं थी, तुमने नीड को इग्नोर किया था। एमजे कहते हैं डोंट फॉलो योर पैशन, फॉलो द मनी एंड लेट इट फंड योर पैशन। पहले दुनिया की जरूरत पूरी करो, पैसा आएगा, फिर अपना पैशन जियो, और इस बार पूरी आजादी के साथ। दूसरा कमांडमेंट है एंट्री। अगर कोई भी बिजनेस तुम्हारी तरह कर सकता है कल, बिना किसी इन्वेस्टमेंट के, बिना किसी स्किल के, तो वो बिजनेस लॉन्ग टर्म में तुम्हें अमीर नहीं बनाएगा, क्योंकि कंपटीशन इतना ज्यादा होगा कि मार्जिन्स खत्म हो जाएंगे। जो रास्ते आसान होते हैं वो भीड़ भाड़ वाले होते हैं। तीसरा है कंट्रोल, और ये शायद सबसे जरूरी कमांडमेंट है। क्या तुम्हारा बिजनेस तुम्हारे कंट्रोल में है या तुम किसी और के रूल्स पर निर्भर हो? एमजे एक बहुत पावरफुल एग्जाम्पल देते हैं। एक यूट्यूबर है जिसने 5 साल मेहनत करके 10 लाख सब्सक्राइबर्स बनाए। एक दिन यूट्यूब ने उसका चैनल डीमोनेटाइज कर दिया। एक झटके में सब कुछ खत्म। एक ब्लॉगर था जिसने पूरी इनकम अमेजॉन एफिलिएट से बनाई। अमेजॉन ने कमीशन रेट्स बदल दिए। रात भर में उसकी इनकम 70% कम हो गई। ये लोग किसी और के प्लेटफॉर्म पर किराएदार की तरह रह रहे थे। फास्ट लेन में तुम्हें अपना घर बनाना है। चौथा है स्केल। क्या तुम्हारा बिजनेस स्केल कर सकता है? क्या वो एक शहर से दूसरे शहर, एक देश से दूसरे देश जा सकता है, या वो तुम्हारे होने पर डिपेंड करता है? एक डॉक्टर बहुत अच्छे पैसे कमाता है, लेकिन वो स्केल नहीं होता। वो एक दिन में सिर्फ इतने ही पेशेंट्स देख सकता है। उसकी इनकम उसके टाइम से बंधी है। लेकिन एक सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट, वो एक साथ 1 लाख लोगों को सर्व कर सकता है। एक किताब, वो एक साथ करोड़ लोगों तक पहुंच सकती है। स्केल ही वो जगह है जहां असली मैजिक होती है। पांचवा है टाइम। क्या तुम्हारी इनकम तुम्हारे टाइम से आजाद है, या जब तुम काम नहीं करोगे तो पैसा आना बंद हो जाएगा? फास्ट लेन का सपना यही है, पैसिव इनकम नहीं, बल्कि एक ऐसी सिस्टम जो तुम्हारे बिना भी काम करे। एक ऐसा इंजन जो तुम बनाते हो और फिर वो खुद चलता रहता है। कंज्यूमर मत बनो, प्रोड्यूसर बनो। एमजे डिमार्को की एक और बात है जो दिल में चुभती है। वो कहते हैं अमीर लोग प्रोड्यूसर्स होते हैं, बाकी सब कंज्यूमर्स। हम सुबह उठते हैं, फेसबुक स्क्रॉल करते हैं, इंस्टाग्राम देखते हैं, नेटफ्लिक्स चलाते हैं, शॉपिंग करते हैं। हम हर वो चीज कंज्यूम करते हैं जो किसी और ने बनाई, और वो किसी और अमीर होता जाता है। जब तुम कोई ऐप डाउनलोड करते हो, ऐप बनाने वाला पैसा कमाता है। जब तुम कोई कोर्स खरीदते हो, कोर्स बनाने वाला पैसा कमाता है। जब तुम मॉल में शॉपिंग करते हो, मॉल ओनर और ब्रांड पैसा कमाता है। इसका मतलब ये नहीं कि कंज्यूमिंग बंद कर दो। इसका मतलब है कंज्यूमिंग और प्रोड्यूसिंग का बैलेंस बदलो। अपना ज्यादा टाइम किसी चीज को बनाने में लगाओ। कुछ ऐसा क्रिएट करो जो लोग यूज करें, कुछ ऐसा जो तुम्हारे सोते वक्त भी काम करे। अब यह एमजे एक बात कहते हैं जो शायद तुमने पहले कभी इस तरह नहीं सुनी। वेल्थ सिर्फ पैसा नहीं है। वेल्थ 3 चीजों से मिलकर बनती है, पैसा, टाइम और फ्रीडम। अगर तुम्हारे पास बहुत पैसा है लेकिन टाइम नहीं, तो तुम रिच हो, वेल्दी नहीं। अगर तुम्हारे पास टाइम है लेकिन पैसा नहीं, तो तुम फ्री हो लेकिन फाइनेंशियली ब्रोक हो। असली वेल्थ वो है जब तुम्हारे पास तीनों हो, पैसा, टाइम और फ्रीडम। और इसीलिए एमजे कहते हैं स्लो लेन तुम्हें पैसा दे सकती है, लेकिन तब तक जब तुम्हारा टाइम और हेल्थ खर्च हो चुकी होगी। फास्ट लेन तुम्हें जवानी में ही वो सब दे सकती है, बशर्ते तुम उस प्रोसेस को सीरियसली लो।
एक बात जो हर उस इंसान को समझनी चाहिए जो रातों रात अमीर बनना चाहता है। एमजे कहते हैं, वेल्थ एक इवेंट नहीं है, प्रोसेस है। जब कोई एंटरप्रेन्योर सक्सेसफुल होता है, हम उस मोमेंट को देखते हैं, उसका टेड टॉक, उसकी न्यूज़ कवरेज, उसकी लैम्बोर्गिनी। हम उस एक इवेंट को देखकर सोचते हैं, काश मुझे भी ऐसा लक मिलता। लेकिन हम वो 5 साल नहीं देखते जब वो रात 2 बजे तक काम करता था। हम वो रिजेक्शंस नहीं देखते जो उसे मिले। हम वो फेलियर्स नहीं देखते जिनसे वो सीखा। सक्सेस का जो दिखता है वो इवेंट है, सक्सेस का जो नहीं दिखता वो प्रोसेस है। और फास्ट लेन उस प्रोसेस को चूज करने के बारे में है, उस प्रोसेस को एम्ब्रेस करने के बारे में है, जानते हुए कि ये हार्ड है, जानते हुए कि टाइम लगेगा, लेकिन ये भी जानते हुए कि अगर तुमने सही डायरेक्शन में काम किया तो रिजल्ट स्लो लेन से कहीं ज्यादा और कहीं जल्दी आएगा। एमजे डिमार्को ने ये सब किताब में थियोरेटिकली नहीं लिखा, उन्होंने खुद ये जिया। वो एक लिमोजीन ड्राइवर थे, शिकागो में ठंड में दूसरों को एयरपोर्ट ड्रॉप करते थे। और एक दिन उन्हें आइडिया आया, एक ऐसी वेबसाइट बनाओ जो लोगों को लिमो बुक करने में हेल्प करे। उस जमाने में इंटरनेट नया था। उन्होंने limos.com बनाई। ये जर्नी आसान नहीं थी, पैसे नहीं थे, टेक्निकल नॉलेज कम थी। लोगों ने कहा यह काम नहीं करेगा, लेकिन उन्होंने काम किया, सीखा, गिरे, उठे, और एक दिन उन्होंने वो वेबसाइट बेची मिलियंस ऑफ डॉलर्स में, 30 की उम्र में, जब उनके स्लो लेन फ्रेंड्स अभी ईएमआई भर रहे थे। ये कोई फेरी टेल नहीं है, ये एक ब्लूप्रिंट है। एमजे एक और बात कहते हैं जो हमें अनकंफर्टेबल करती है, और शायद इसीलिए जरूरी है। हम अमीर दिखने में ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं, अमीर होने में कम। नई कार लेते हैं लोन पर, बड़ा घर लेते हैं ईएमआई पर, महंगे कपड़े पहनते हैं क्रेडिट कार्ड पर। और ये सब इसलिए कि दुनिया को लगे हम सक्सेसफुल हैं। लेकिन ये सब वेल्थ फेकिंग है। एमजे कहते हैं, असली अमीर वो होता है जिसकी नेट वर्थ हाई होती है, नॉट लाइफस्टाइल। जो लोग सबसे ज्यादा अमीर दिखते हैं वो अक्सर सबसे ज्यादा डेट में होते हैं, और जो लोग क्वाइटली अमीर होते हैं वो सिंपल जीते हैं, लेकिन उनके पास असली फ्रीडम होती है। अपीयरेंसेस की रेस में हम अपना एक्चुअल वेल्थ बिल्डिंग रोक देते हैं। तो अब सवाल ये नहीं है कि तुम फास्ट लेन चूज करोगे या नहीं, सवाल ये है तुम किस तरह की जिंदगी चाहते हो। क्या तुम 65 साल की उम्र में रिटायर होकर गोवा जाना चाहते हो, या 35 की उम्र में? क्या तुम किसी और की कंपनी बिल्ड करना चाहते हो या अपनी? क्या तुम हर सुबह अलार्म क्लॉक की जरूरत के बिना उठना चाहते हो, इसलिए नहीं कि तुम लेजी हो, बल्कि इसलिए कि तुम्हारी जिंदगी तुम्हारी अपनी है? एमजे डिमार्को कहते हैं, स्टॉप थिंकिंग अबाउट वॉट यू वॉन्ट एंड स्टार्ट थिंकिंग अबाउट वॉट यू कैन गिव। जब तुम दुनिया को वैल्यू देने पर फोकस करते हो, दुनिया तुम्हें वेल्थ देती है। ये फॉर्मूला कॉम्प्लेक्स नहीं है, लेकिन ये इजी भी नहीं है। और शायद यही रीजन है कि ज्यादातर लोग स्लो लेन में ही रहते हैं, क्योंकि फास्ट लेन मांगता है करेज, मांगता है रिस्क, मांगता है वो अकेलापन जो तब आता है जब तुम वो रास्ता चूज करते हो जो तुम्हारे आसपास के लोग नहीं समझते। वो लड़का जो शिकागो की सड़क पर खड़ा था, उसने लैम्बोर्गिनी ओनर से पूछा था, तुमने ये कैसे किया? और उस इंसान ने कहा था, इंटरनेट बिजनेस। बस 2 शब्द, लेकिन उन 2 शब्दों ने एक जिंदगी बदल दी। आज तुम बुक स्मेल सुन रहे हो, शायद तुम्हारे लिए भी कोई 2 शब्द हों, कोई आइडिया, कोई प्रॉब्लम जो तुम सॉल्व कर सकते हो, कोई वैल्यू जो तुम दुनिया को दे सकते हो। फास्ट लेन कोई हाईवे नहीं है जहां सब स्पीड में दौड़ते हैं। फास्ट लेन एक चॉइस है, एक कॉन्शियस, डेलिब्रेट और थोड़ी डरावनी चॉइस, और वो चॉइस सिर्फ तुम्हारी है। ये था द मिलियनियर फास्ट लेन का बुक स्मेल समरी। अगर ये एपिसोड तुम्हारे किसी काम आया
किसी दोस्त को शेयर करो जिसे इसकी जरूरत है, क्योंकि कभी कभी सही किताब सही वक्त पर सही इंसान की जिंदगी बदल देती है। वो रात बहुत अजीब थी। शिकागो की बर्फीली सड़क पर एक 25 साल का लड़का अकेला खड़ा था। उसके जूते घिस चुके थे, जेब में बस कुछ डॉलर बचे थे, और उसके मन में एक सवाल था जो हर रात उसकी नींद चुरा लेता था। क्या यही जिंदगी है? तभी उसके सामने से एक चमचमाती लैम्बोर्गिनी गुजरी। उस पल कुछ बदला। वो लड़का उस गाड़ी के पीछे दौड़ा, न उसे छूने के लिए, न उसकी कीमत जानने के लिए, बल्कि उस इंसान से सिर्फ एक सवाल पूछने के लिए जो उसे चला रहा था। भाई, तुमने ये कैसे किया? वो लड़का था एमजे डिमार्को, और यही सवाल आगे चलकर एक ऐसी किताब की नींव बना जिसने लाखों लोगों की अमीरी के बारे में सोच बदल दी। द मिलियनेयर फास्ट लेन। आज बुक्समेल के इस एपिसोड में हम सिर्फ इस किताब का समरी नहीं सुनेंगे, हम उस भ्रम को चुनौती देंगे जिसे सालों से सफलता का नाम दिया जाता रहा है। क्योंकि एमजे डिमार्को का दावा है कि अमीर बनने का जो रास्ता हमें बचपन से सिखाया गया है, अच्छी पढ़ाई करो, नौकरी करो, पैसे बचाओ और 65 की उम्र में रिटायर होकर जीवन का आनंद लो, शायद वो रास्ता उतना सुरक्षित नहीं है जितना हमें बताया गया। और अगर वो सही है तो हो सकता है कि तुम्हारी मंजिल नहीं बल्कि तुम्हारा पूरा नक्शा ही गलत हो। तो चलो शुरू करते हैं उस सफर को जिसने एक गरीब युवक को करोड़पति बनाया, और शायद तुम्हें पैसे, आजादी और सफलता को देखने का एक बिल्कुल नया नजरिया दे।